Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students of class 7th, आप देखिए, you just open your textbook English at page number 49. 49 पे आप देखेंगे एक पोएम है और जिसका टाइटल है विंडोज़। विंडोज़ एक पोएम है, ये लिखी है वेस मैगी ने। इसको हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे कितने स्टेंजास इसमें हम कर सकते हैं आज। और मैं आपको बता दूं, ये विंडोज़ जो है इसके 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में तकरीबन 7 लाइन्स हैं, यानी 28 लाइन्स की पोएम कंपोज की गई है वेस मैगी ने। विंडोज़ और 4 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा के तकरीबन 7 लाइन्स हैं। तो ये विंडो जो है, इसमें जो मेन कैरेक्टर प्ले करता है वो एक बच्चा, यानी स्कूल गोइंग चाइल्ड करता है। इसमें जो बात करता है वो चाइल्ड करता है, चाइल्ड की ज़ुबानी। ये खुद चाइल्ड अपनी हालात बताता है, स्कूल में क्या हो रहा है उसके साथ। तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो आप बुक अपनी पेज नंबर 49 पे और कापी, ये जो पेन पेंसिल सामने रखिए, ताकि हम साथ साथ कुछ हम टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस का मेरे कहने का मतलब है जो पीछे जो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे होते हैं, वो तो आपको खुद चूज़ करने हैं और इनकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। आपको जो भी लेसन होगा, पोएम होगी, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आपके जो वो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आएंगे। ठीक, यह हम पहला स्टेंजा हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे ये बच्चा क्या कहता है। मैंने जैसे कहा कि आप देखेंगे, अब हमें अब कहाँ पता चलेगा कि ये जो बच्चे की ज़ुबानी ये बात बताई जाती है हमसे। तो पहला स्टेंजा जो है वो है, On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. ये पहला स्टेंजा है, वेरी ब्यूटीफुल और बिल्कुल आसान है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें कोई न समझने वाली बात नहीं है। देखिए, ऑन द वे टू माई क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये कहता है आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर। मैं क्लासरूम जाता हूँ कॉरिडोर के ज़रिए से, यानी थ्रू अ लॉन्ग कॉरिडोर। एक बात, दूसरी बात आपको समझनी है, ये रोज़ का वाक़या है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सिंपल यूज़ करता है। आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, यहाँ पे आई वॉकड डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर नहीं है, यानी एक दिन की बात नहीं कहता है, बल्कि रोज़ उसके साथ होता है। रोज़ वो कॉरिडोर के ज़रिए से ही क्लासरूम की तरफ जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है इसने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई वॉक डाउन। आई वॉकड डाउन नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमें इसको पढ़ना है और आंसर भी देंगे हम प्रेजेंट सिंपल में ही। ठीक, अब कॉरिडोर में क्या है, पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देयर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देयर पिक्चर जैकेट्स, देयर पिक्चर जैकेट्स। देयर, यहाँ पे जो वर्ड देयर है, देयर स्टैंड्स फॉर दीज बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ठीक, देयर प्रोनाउन है, देयर स्टैंड्स फॉर देयर, हियर स्टैंड्स फॉर बुक्स। ठीक, पिक्चर जैकेट्स मीन्स जो उनके कवर पेजेस हैं उन पे पिक्चर्स बने हैं। जैकेट्स मीन्स कवर्स। ठीक, जो कवर पेज होता है बुक का, और पिक्चर मीन्स उनमें पिक्चर्स बने हैं। वेरी सिंपल। कलरफुल एंड ब्राइट, वो पिक्चर्स कैसे हैं, दे आर वेरी कलरफुल एंड ब्राइट। ईच वन अ विंडो ऑनटू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड, और हर कोई कवर पेज जो है कहता वो मेरे लिए एक विंडो बनती है। विंडो बनती है मीन्स मैं उसके ज़रिए, उन कवर पेज के ज़रिए मैं उस दुनिया को देखता हूँ। वर्ल्ड्स है, वर्ल्ड्स यहाँ पे एक वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड्स यानी बहुत सारे नज़ारे मुझे दुनिया के उन कवर पेजेस पे मिलते हैं। एक ही बुक ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी बुक्स हैं, उन पे कवर पेजेस हैं और उन पे मैं बहुत सारी दुनिया देखता हूँ।
आई हैव नेवर विजिटेड, उस दुनिया को जिसको मैंने नहीं देखा है। ठीक, वेरी सिंपल। यानी एक बच्चा वो अपनी क्लासरूम में जाता है कॉरिडोर के ज़रिए से, वहाँ पे बुक्स होते हैं, बुक्स के कवर पेजेस कलरफुल होते हैं, उन पे पिक्चर्स बने होते हैं और बिल्कुल खूबसूरत पिक्चर्स हैं। और ये कहता है मैं उन पिक्चर्स की तरफ जब देखता हूँ तो मैं उस दुनिया में पहुँचता हूँ जिस दुनिया को मैंने कभी नहीं देखा था। वेरी सिंपल। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या हमें आ सकता है एग्ज़ाम में। नंबर 1 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूँगा, नंबर 1 लिखूँगा क्वेश्चन कि who is the speaker of these lines? हाँ, देखिए एक बात होती है कि who has written these lines, ये एक बात समझनी है आपको। अगर यहाँ पे written होता है, ये लाइन्स किसने लिखी हैं? written, who has written, who is the writer या who is the writer of these lines, फिर तो वेस मैगी यानी पोएट का नाम हमें देना है, फिर तो वेस मैगी। लेकिन ये यहाँ पे कहता है who is the speaker, who is the speaker, who is the speaker of these lines या in these lines हम कह सकते हैं। इन लाइन्स में स्पीकर कौन है, यानी कौन ये बात कहता है? क्या बात कहता है ये? On the way to my classroom, I walked down the long corridor. तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा who is the speaker in these lines, तो इसका आंसर है the speaker in these lines is the student। आंसर है वेरी सिंपल, ये बच्चा है, यानी बच्चा ये बात करता है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए वर्ड I है, here is I। क्वेश्चन आ सकता है in this stanza the word I stands for। In this stanza the word I stands for dash, ये क्वेश्चन है। In this stanza the word I stands for, यानी I pronoun ये किसके लिए यूज हुआ है? So again the word I stands for the student। ठीक, ये स्टूडेंट के बारे में बात होती है, वही कहता है ये बात। अच्छा, अब एक और टिपिकल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Where the student goes, कहाँ जाता है? Where the student goes, वो कहाँ जाता है? So answer very simple, he goes to his classroom। ये आंसर, he goes to his classroom। ठीक, और एक क्वेश्चन, where he finds the books, वो बुक्स कहाँ देखता है? Where he finds the books, he finds the books when he goes through a corridor। हाँ, उसको बुक्स मिलती हैं जब वो कॉरिडोर की तरफ जाता है, यानी कॉरिडोर से जाता है क्लासरूम, तो उसको वहाँ पे बुक्स मिलती हैं। राइट, अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, what does picture jacket means? इसका क्या मतलब है? What does picture jacket means?
तो आंसर है इट मीन्स द cover pages of the books which are having colored pictures on which the color pictures are made. उन कवर पेजेस पे पिक्चर्स बनी हैं, ठीक। ये कॉरिडोर में इसे मिलता है। ओके, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ये खुद कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे वर्ड है आई हैव नेवर विजिटेड, आई हैव नेवर विजिटेड, आई नेवर विजिटेड। सो वेयर द पोएट हैज नॉट विजिटेड सो फार, कहाँ पे इस स्टूडेंट ने विजिट नहीं किया है। ही हैज़ नॉट विजिटेड द वर्ल्ड्स दैट ही सीज ऑन द पिक्चर बुक्स, वो उस दुनिया में कभी नहीं गया है जो उसने इस कवर पेज में बुक्स देखी हैं। तो दीज आर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस, यू मस्ट नोट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड दे कैन बी आस्क्ड in the examination or in assignments and इससे अब आपके जो जहन में पूरे इस स्टेंजा के बारे में आइडिया आ जाएगा कि ये क्या बच्चा कहता है। सो क्वेश्चन हम ये इसको अब रिपीट करेंगे कि कैसे हम ये पढ़ेंगे तो जहन में आएगा। हम पढ़ेंगे ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर past the hundreds of books, their picture checked, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. और यहाँ पे एक और बात जो अभी मैंने कहा पढ़ाते समय कि ये वर्ड देयर है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द वर्ड द प्रोनाउन देयर स्टैंड्स फॉर बुक्स। तो विद दिस वही जो पहला स्टेंजा है ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम आगे देखेंगे, तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।